सुप्रभात बच्चों। आज हम सब प्रसिद्ध रचनाकार धर्मवीर भारती द्वारा रचित पाठ काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। उपन्यास के क्षेत्र में लोकप्रियता पाने वाले प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। इनके द्वारा लिखे कनुप्रिया, 7 गीतवर्ष, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1997 में हुई। इनके निधन से हिंदी साहित्य के एक महान युग की समाप्ति हो गई। काले मेघा पानी दे कहानी एक लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण है। विज्ञान तर्क पर जीता है और विश्वास का अपना दायरा होता है। पढ़ा लिखा वर्ग लोक प्रचलित धारणाओं पर विश्वास नहीं करता। वह अपने तर्क के द्वारा उसकी काट खोजता है। आषाढ़ महीने का पहला सप्ताह बीत जाने पर भी जब वर्षा प्रारंभ न हुई तो अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव में इंद्र सेना या मेढक मंडली नाम से बच्चों की टोली निकलती है, जिसमें 10-12 वर्ष के बच्चों से लेकर 16-18 वर्ष के बच्चे कम कपड़े पहने सिर्फ एक जांघिया या लंगोटी पहनकर उछल कूद करते, शोर मचाते, जयकारा लगाते, बोल गंगा मैया की जय। उनके जयकारे की ध्वनि सुनकर औरतें, लड़कियां अपने छज्जों से बाहर झांकती और यह टोली एक साथ पुकार उठती, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ऐसा कहकर वे पानी न बरसने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का बखान करते और पानी बरसने पर प्राप्त होने वाली प्रसन्नता को भी व्यक्त करते कि जब पानी बरसेगा तो सूखे खेत हरे भरे हो जाएंगे। खाली कुओं से टकराकर जो गगरी फूट गई थी, बैल प्यास से दुखी हो रहे हैं, खेत खलिहान सूख रहे हैं, पानी के बरसने से गन्ना और धान सब लहलहाने लगेंगे। शहरों में तो पानी की कमी का अभाव पता नहीं चलता, लेकिन गांव की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। इसी कारण से बच्चे मंडली बनाकर जयकारा लगाते और लोगों को यह विश्वास दिलाते कि सब काले मेघा अवश्य वर्षा करेंगे। सूखे पड़े खेत हरे भरे हो जाएंगे। पानी के अभाव से जो धरती की मिट्टी सूख कर पत्थर हो गई है, मनुष्य और जानवर सब गर्मी से बेहाल होकर मर रहे हैं। पूजा पाठ कोई विधान काम नहीं आ रहा। ऐसे में ये इंद्र सेना लोगों में एक हौसला और विश्वास जगाती कि उन पर पानी फेंकने से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा अवश्य होगी। लेखक को इस बात से बड़ी हैरानी होती कि वह विज्ञान के युग में जीने वाला इंसान है और पानी की यह बर्बादी उसे उचित नहीं लगती। इतने दिनों से एकत्र किया हुआ पानी इन पर फेंक कर ये जो लोग नष्ट कर रहे हैं, इसे देखकर उसका मन बहुत दुखी होता। वह यही सोचता कि देश को इन अंधविश्वासों ने कितना नुकसान पहुंचाया है। अगर इंद्र सेना पानी दिलाने में समर्थ होती तो क्या स्वयं के लिए पानी उपलब्ध न करा लेती? यह सब एक पाखंड है और हम सब इसमें पढ़कर केवल अपने समय की और योग्यता की बर्बादी करते हैं। लेखक भी इसी मेढक मंडली वाले बच्चों की उम्र का था। उसमें आर्य समाजी संस्कार थे और वह एक कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। इसलिए समाज सुधार का जोश उनमें अधिक था। वे अंधविश्वासों के खिलाफ सदैव लड़ने को तैयार रहते थे। लेकिन बचपन में सबसे अधिक प्यार देने वाली जीजी, जो रिश्ते में कोई भी नहीं थी, उनका बहुत आदर सम्मान करते थे।
जीजी भी अपने परिवार, बेटा बहू से अधिक महत्व इन्हें देती थी। हर त्योहार या पूजा पाठ में इनसे सभी कार्य पूर्ण कराकर प्रसन्न होती कि उसका सारा पुण्य लेखक को ही प्राप्त हो। दिवाली पर गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन बनवाना, जन्माष्टमी पर झांकी सजवाना या पंजीरी बांटना, हर छठ में छोटी छोटी कुल्हड़ियों में भुना चना, मटर, गेहूं या चावल भरना आदि। लेकिन लेखक उनकी इस बात से सहमत नहीं हुआ कि इस मेढक मंडली पर पानी फेंककर पानी की बर्बादी की जाए। तब जीजी ने स्वयं आगे बढ़कर उन पर पानी फेंका और लेखक को समझाते हुए बोली कि ये अंधविश्वास नहीं है। हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यह तो पानी का अर्ध चढ़ाना है। ऋषि मुनियों ने भी दान को ही सर्वोपरि कहा है। लेखक उनकी बात का विरोध करते हुए बोला कि जब पानी की सब जगह कमी हो रही है तो उसे फेंक कर कीचड़ में बहाने से क्या लाभ। इस पर जीजी ने हंसते हुए उदाहरण दिया कि यदि तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो उसमें से 2-4 हजार किसी को देने पर त्याग नहीं होता। समुद्र में से 2-4 बूंद की कमी होने पर समुद्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात तो तब है जब आप अपने पास कमी होने पर भी दूसरों की खुशी का ख्याल करें। असली दान वही होता है। ऐसा कहकर उन्होंने लेखक के तर्क को काटने का प्रयत्न किया। वह फिर बोली कि किसान फसल उगाने के लिए अपने पास रखा अच्छा अनाज खेतों में क्यारी बनाकर फेंक देता है और फिर उससे अधिक फसल की प्राप्ति करता है। इस इंद्रसेना पर पानी फेंकना भी बुआई है, जो देवता के प्रसन्न होने पर सारे गांव, कस्बे, शहर और देश को पानी से तर कर देगी। हर आदमी का आचरण ऐसा ही होना चाहिए कि वह अपना सर्वस्व दूसरों के कल्याण के लिए त्यागने को तत्पर हो। यथा राजा तथा प्रजा, यही सच नहीं है। सत्य तो ये है कि यथा प्रजा तथा राजा, अर्थात जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा का भी आचरण होगा। उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण देकर अपनी बात को प्रमाणित किया। लेखक ने यह बात 50 वर्ष पहले कही थी, लेकिन आज आजादी को 72 साल पूरे होने को आए, आज भी ये बातें हमारे मन को कचोटती हैं कि हम स्वयं अपने देश के लिए क्या करते हैं। हमारी मांगें तो बहुत हैं, लेकिन अपनी जरूरतों का या इच्छाओं में किसी प्रकार की कोई कमी या त्याग करना हमें उचित नहीं लगता। केवल स्वार्थ ही जीवन का लक्ष्य है और अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कोई भी भ्रष्टाचार करने से हम पीछे नहीं रहते। देश सुधार की अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक मनुष्य को नहीं होता। इसलिए भ्रष्टाचार के सुधार हेतु दलीलें देना ही आवश्यक नहीं, स्वयं भी उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। अन्यथा हम भी उसी भ्रष्टाचार के अंग बनकर रह जाएंगे। आखिर कब हम इस स्थिति में सुधार करने में समर्थ होंगे? लेखक कहना चाहते हैं कि काले मेघा बरसे तो धरती के हरी भरी होने और फसलों के लहलहाने का लाभ किसान को भरपूर मात्रा में मिले, तभी देश सुधार की योजनाएं सफल हो पाएंगी। उन्होंने अंतिम पंक्ति द्वारा देश के नौजवानों से यह उम्मीद जाहिर की है कि शायद वे आगे बढ़कर देश की व्यवस्था को सुधारने में समर्थ होंगे।